प्राचीन काल की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करती थी। एक बार जब भगवान शिव तपस्या के लिए बाहर गए हुए थे तो माता पार्वती को स्नान के लिए जाना था। उस समय महल की रक्षा के लिए वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन चंदन के लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। माता ने उसे प्रेम से गले लगाया और कहा, पुत्र तुम मेरे मानस पुत्र हो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा मानकर द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। जैसे ही उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, उन्हें गणेश ने रोक लिया। शिव, बालक मार्ग छोड़ो, मैं पार्वती का स्वामी हूँ। गणेश, क्षमा करें, पर माता की आज्ञा है कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गणों नंदी भृंगी को बालक को हटाने के लिए भेजा, लेकिन गणेश ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। अंत में देवताओं और शिव के बीच युद्ध छिड़ गया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय विलाप कर उठा। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि सृष्टि का अंत होने लगा। उन्होंने मांग की कि उनके पुत्र को जीवित किया जाए। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी माता अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आएं। विष्णु जी को एक हथिनी मिली और वे उसके शावक बच्चे का मस्तक ले आए। शिव जी ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित किया। तभी से उनका नाम गजानन पड़ा। एक बार गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच इस बात पर प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन बड़ा है। भगवान शिव ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके लौटेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत उड़ चले, लेकिन गणेश का वाहन तो एक छोटा मूषक था। गणेश ने शांत मन से विचार किया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव के एक आसन पर बिठाया और श्रद्धापूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने गणेश को पहले से वहां पाया। शिव जी ने पूछा, पुत्र तुम तो कहीं गए ही नहीं। गणेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और तीर्थ निहित हैं। उनकी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय थे। एक बार वे बहुत सारे मोदक खाकर अपने मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में एक सांप को देखकर मूषक डर गया और गणेश जी गिर पड़े। यह देखकर आकाश में स्थित चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगा। चंद्रमा के इस अहंकार को देखकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हें अपने रूप पर बहुत गर्व है। आज से तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। जो तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। इस कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को वर्जित माना जाता है। बाद में चंद्रमा के क्षमा मांगने पर गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा का आकार हर दिन घटेगा और बढ़ेगा। गणेश जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि परम विद्वान भी थे। जब महर्षि वेदव्यास को महाभारत महाकाव्य लिखना था तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके उनकी वाणी को लिपिबद्ध कर सके। गणेश जी इसके लिए तैयार हुए, लेकिन एक शर्त पर, लेखनी एक पल के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। लिखते लिखते अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। समय की कमी के कारण उन्होंने अपना एक दंत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इस कारण उन्हें एक दंत कहा जाता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है, गणेश जी के सीख और प्रतीक यह निकलती है। बाल गणेश की ये कहानियाँ हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती हैं। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। धैर्य और बुद्धि शारीरिक बल से बड़ी बुद्धि की शक्ति होती है। एकाग्रता, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। आज भी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः कहकर उनकी वंदना की जाती है ताकि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो।